जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो इंसान की जो ज़िंदगी है बहरहाल एक मशक्क़त में पैदा की गई है। ये हो नहीं सकता कि दुनिया का कोई इंसान को प्रॉब्लम में ना हो, क्योंकि अल्लाह ने हमें बता दिया कि इंसान को मशक्क़त में ही पैदा किया गया है। तो वो अपनी ज़ाती हैसियत में भी, अपनी शख्सी ज़िंदगी में, वो अपनी फ़ैमिली के अतबार से, सोसाइटी के अतबार से, अपने मुआश के अतबार से, ज़िंदगी की और जो ज़रूरियात हैं उनके हवाले से इंसान वो मसाइल और चैलेंज का ही शिकार रहेगा। लेकिन हम क्योंकि इंसानी ज़िंदगी के मेडिकल और हेल्थ के पहलू को कवर कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के जो मेटाफिज़िकल प्रॉब्लम हैं, जो स्पिरिचुअल इश्यूज़ हैं, जो उसके सॉफ्टवेयर से, उसकी अंडरस्टैंडिंग से, उसके बिलीव और अकायद और नज़रियात से रिलेट करते हैं, उनके हवाले से हम कुछ कॉम्प्लिकेशन आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। मेरे दारे ने कुछ यहाँ पे डिजीज़ मुझे बताई हैं और मुझे एडवाइस किया है कि आपके सामने इनको पेश कर दूँ। तो जो ऐसे प्रॉब्लम कि जो डायरेक्ट मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या मेडिकल डिजीज़ में नहीं आते, जिस तरह कोई अगर इन्फेक्शस डिजीज़ है, कोई इंजरी है, या कोई सर्जरी का इशू है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या बॉडी के अंदर हार्मोन, एंटी हार्मोन्स या मीडिएटर, मॉड्यूलेटर्स, बायोकेमिकल का इशू है, उसकी करेक्शन के लिए तो हम उसकी डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट दे देंगे। लेकिन कई सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो इंसान की क्योंकि सोच, उसके बिलीव, उसके अकायद से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो कंपेरेटिवली कुछ डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होती है। और दुनिया के ऐसे माशरे कि जहाँ पे अकायद ठीक हों, जो अपने खालक के करीब हों, कि जिनके जो सोच है, मैं इस्लाम के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो मुस्लिम सोसाइटी में भी, इवन इस्लामिक माशरे में और इस्लाम और मुस्लिम फैमिलीज़ के अंदर भी जो लोग अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं, जो एक रैशनल लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनमें अमूमन प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो अतदाल में होते हैं और वो पीस और हार्मनी को मलहूज़ रखते हैं। हकूक़ और फ़राइज़ का बेहतरीन वो एक इम्तज़ाज या एक उसके स्टेटस मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए उनको ऐसी स्पिरिचुअल और मेटाफिज़िकल प्रॉब्लम्स नहीं आती। इस तमहीद के बाद ये मैं आपके सामने 13 जो प्रॉब्लम होती हैं, जो मेटाफिज़िकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं, वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। डिप्रेशन है, फ्रीक्वेंटली ऑब्ज़र्व करते हैं हम वेस्टर्न सोसाइटी में, यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और ऐसे लोगों में, ऐसी कम्युनिटी में हमें अमूमन ज़्यादा मिलते हैं कि जो अल्लाह को, अपने खालिक को और वो नहीं मानते, जो एथिस्ट हैं, उनमें अमूमन ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा नज़र आती है। इसी तरह एंग्जाइटी है, फोबिया है, डिफरेंट चीज़ों से लोग स्केरी होते हैं, उनसे खौफ खाते हैं, तो वो चाहे हाइट हो, चाहे लोग हों, क्राउड से, लोगों से, हजूम से वो लोग डर जाते हैं। इंसोम्निया, नींद प्रॉपर नहीं आती, और इसी तरह ADHD है या बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो हम मार्केट में ऑब्ज़र्व करते हैं। मूड स्विंग का अमूमन हम नज़ारा करते हैं। कुछ लोग होते हैं, पर्टिकुलरली जो लेडीज़, गर्ल्स या ख़वातीन हैं, वो क्योंकि इन्वायरमेंट से, हालात से, फैमिली की एक्टिविटीज़ से ज़्यादा मुतासर होते हैं, पर्टिकुलरली उनका क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होता है, तो उस वजह से वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, उनका मूड ज़्यादा तेज़ी से स्विंग होता है। सोशलाइजेशन का इशू है, कुछ लोग ज़्यादा सोशल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं लोगों को मिलने जुलने में, और कुछ लोग एंटी सोशल होते हैं, वो लोगों को मिल के, उनसे बात करके वो अमूमन एक्साइटेड नहीं होते। तो ये सोशलाइजेशन, एंटी सोशल होना, ये भी बहरहाल कई सारे लोगों का इंडिविजुअल और कलेक्टिव इशू है। नेटवर्किंग, इंसैनिटी और मेंटल डिसऑर्डर भी इशू बहरहाल माशरे के अंदर मौजूद है। अगला जो मेरे पास है वो कुछ फ़ियर्स हैं, अननोन फ़ियर्स हैं, वो मईशत के भी हो सकते हैं, कारोबार के भी हो सकते हैं, वो ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी के हवाले से भी हो सकते हैं, हमारे मुस्तक़बिल के हवाले से भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे अननोन फ़ियर्स होते हैं, और वो फ़ियर्स हैं वो इवेंचुअली किसी न किसी मेटाफिज़िकल कॉम्प्लिकेशन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं।
कन्फ्यूजन, ये भी एक प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसकी मरूफ एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया है, ये हम कुछ लोगों में ऑब्ज़र्व करते हैं जिनके बिलीव अकायद के अतबार से जो कमज़ोर होते हैं। इसके साथ साथ जो 13th और लास्ट कैटेगरी है वो मिसलिनियस की हमने यहाँ पे एक कैटेगरी डिज़ाइन कर दी, ऐड कर दी। कोई भी ऐसी डिसऑर्डर जो किसी और कैटेगरी में नहीं आती, वो इस लास्ट कैटेगरी 13th कैटेगरी में हम ऐड कर देंगे। बल्कि आप भी अगर महसूस करें यहाँ पे कोई मिसिंग है तो उसको हम ऐड कर देंगे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़िंदगी में किसी न किसी सतह पे हेल्प करेगी। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।